सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर मॉर्निंग डिवोशन आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि परमेश्वर भूलता नहीं, ये उसका अनुग्रह है। यशायाह की किताब अध्याय 49 वचन 15 में लिखा है, यशायाह 49 वर्स 15, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। ये परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह है कि वो हमें नहीं भूलता, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, परमेश्वर ने हमें वादा किया है कि जो उसके पीछे चलते हैं तो उसकी आने वाली 1000 पीढ़ियों के ऊपर क्या है, वो अपनी करुणा और दया करता है। जैसे सॉरी, उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 में परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि तेरे द्वारा क्या है, वंशज उत्पन्न होंगे और मैं सदा उनके साथ रहूँगा। और यही वादा परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब अध्याय 26 में, है ना, इसहाक से किया। तो वो कहता है कि वचन 4 में कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूँगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियों के तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। तो परमेश्वर ने पहले अब्राहम से वादा किया, फिर इसहाक से, और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर याकूब से भी वादा करता है। और परमेश्वर सिर्फ वादा करता ही नहीं, वो नहीं बोलता अपना वादा, वो पूरा भी करता है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, पर परमेश्वर हमें सदा संभालता है। तो परमेश्वर हमें भूलता नहीं है। वो कहता है यशायाह की किताब अध्याय 44 वचन 21 में लिखा है, हे याकूब, हे इजराइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुम्हें रचा है। हे इजराइल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना बिसराऊंगा। तो बाइबल में एक ऐसी स्टोरी को देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह दिखता है कि वो भूलता नहीं है। निर्गमन की किताब अध्याय 1 और 2 चैप्टर को हम लोग पढ़ सकते हैं मूसा के विषय में, क्योंकि यहाँ पर एक माँ के ऊपर ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि उसको अपने बच्चे को छोड़ना पड़ा। मूसा के बारे में जब, क्योंकि मिस्र देश में सब इजरायली लोग क्या थे, बढ़ रहे थे और वो गुलामी में थे और वो उन पर अत्याचार करने लगे। पर जैसे उसने आज्ञा दी फिरौन राजा ने कि आप जो भी बच्चे पैदा होते हैं, जो लड़के पैदा होते हैं, आप दाइयों को आज्ञा दी कि तुम उनको मार देना और नील नदी में फेंक देना। पर दाइयाँ जो थी वो प्रभु का भय मानने वाली थी और परमेश्वर ने लड़कियों को ऐसे बचाया कि तुम लड़कियों को जीवित रखना। राजा ने जो ऑर्डर दिया था तो लड़कियां बच गई, पर परमेश्वर ने फिर भी उन दाइयों को बुद्धिमत्ता दी और वो लड़कों को भी जीवित रखती थी। उन्होंने कहा कि इब्रानी लेडीज इतनी फुर्तीली है कि हमारे पहुंचने से पहले ही बच्चा पैदा हो जाता है। पर यहाँ पर परमेश्वर ने अपने वादे को भूला नहीं। और हम मूसा को देखते हैं, वो 3 महीने का था जब उसकी माँ ने उसको पानी में बहा दिया, तो मजबूरी में उसको छोड़ना पड़ा, पर फिर भी परमेश्वर ने अपना वादे को भूला नहीं। उसने जिस राजा ने बच्चों को मारने की आशीष दी, उसी के घर में परमेश्वर ने मूसा को 40 साल तक संभाल के रखा और 20 लाख लोगों की, अपने इजरायली लोगों की अगवाही की। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारी 1000 पीढ़ियों पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, ये उसका अनुग्रह है। तो जब परमेश्वर ने हमें बचाया है, हमारे सामने ये कहानी रखी है कि हम परमेश्वर के वादों पर भरोसा कर सकते हैं, उसका अनुग्रह है कि वो हमें भूलता नहीं है। तो आपको क्या करना है, हमें क्या है, परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में बढ़ना है, तो प्रभु अपने हर एक वादे को पूरा करता है। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तो इस छोटे से मैसेज के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इन वचनों पर मनन कर सकते हैं कि दूध पीते बच्चे को एक माँ छोड़ सकती है, पर परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। वो हमारी हर एक परिस्थिति में हमारे साथ रहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। बस प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ चलें। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।